चलो भाई अच्छा अंकल जी लोगों, चलिए देखिए आगे का मैटर। हम आपको बताने जा रहे हैं ना कि वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आपने ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। हमने बताया था ना कि मान लो कि वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम खड़े हैं, बात को समझना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक, मुझसे कुछ दूरी पर एक मिरर है, ठीक है। अब मैं यहां खड़ा हूं, सामने एक शीशा है। मान लो मैं शीशे के पास ऐसे ऐसे जा रहा हूं, तो जो मेरी इमेज शीशे में बनेगी उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या मान लो मैं ऐसे खड़ा रहूं, शीशा मेरी तरफ आ रहा है, तो जो इमेज बनेगी मेरी शीशे में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या मान लिया कि मैंने दोनों लोग चल रहे हैं, मतलब बोथ आर मूव, मैं भी शीशे की तरफ जा रहा हूं और शीशा भी मेरे तरफ आ रहा है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। या मान लिया कि मैं शीशे की तरफ जा रहा हूं और शीशा मुझसे दूर जा रहा है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोनों चीजें बड़ी अजीब हैं, परपेंडिकुलर है। ये तो हो गया परपेंडिकुलर ना, कि आप शीशे की तरफ जाओ या शीशा आपकी तरफ आए, या आप दोनों एक दूसरे की तरफ आओ या आप दोनों एक दूसरे की दूर से जाओ, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। पैरेलल का मतलब कि आपके बगल में मान लो आप हो, ये आपका शीशा है, आप भी आगे बढ़ रहे हो, शीशा भी आगे बढ़ रहा है, मतलब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये हो गया पैरेलल। इन दोनों कंडीशन में हमारी स्पीड में, हमारी इमेज की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से समझो। देखो लाइट लेसन बहुत इजी है, केवल रे डायग्राम आ जाए बस। अब रे डायग्राम में किसी को दिक्कत तो ऐसे समझ लो, मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस पे कोई रे गई, अगर रे ऐसे जाएगी सीधे तो सीधे जाएगी, सीधे वापस आ जाएगी, हमेशा ध्यान देना, ये आपका लॉजिकल मेथड है। मान लो रे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगी तो कहां, अब ऐसे गई तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो जो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा रे होगी, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, यहां तक लाके रोक दिए। अब मान लो कि एक रे ऐसे गई तो ये भी तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, इसी रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ा दो, बस ये बन गई आपकी इमेज। या मान लो ये वाली रे ना लें हम, इसको ना लें, तो ये जो रे है यही सीधे चली जाएगी, ये सीधे गई थी सीधे वापस आ जाएगी, तो ये भी इमेज बन जाएगी। रे डायग्राम सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस लेसन में रे डायग्राम ही है, बाकी तो इसमें सब नौटंकी है, कुछ ज्यादा नहीं खास। चलो आगे समझो। अच्छा कंडीशन समझो, व्हेन ऑब्जेक्ट और मिरर मूव टू परपेंडिकुलर, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि एक दूसरे के सामने, जैसे ये आप सामने मेरे मिरर है, मैं ऐसे जा रहा हूं, या मान लो मैं रुका हूं, मिरर सीधे आ रहा है, ये हो गया परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो, नहीं बहुत मारेंगे, कंटाप मारेंगे, भैया याद आओगे बेटा अंकल जी लोगों, परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आया ना आया, फिर समझो। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, दोनों अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है क्या, हाँ बोलो है। या ऐसे जा रहे हैं, मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब दोनों ऐसे हैं, ऐसे 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 आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया पैरेलल, ऐसे 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 जा रहे हैं, ये क्या हो गया पैरेलल, ऐसे हैं ऐसे 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 जा रहे हैं, क्या हो गया पैरेलल, ऐसे 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 जा रहे हैं, क्या हो गया पैरेलल। मान लो ये मिरर हमने रोक दिया, ये ऑब्जेक्ट था ऐसे आ रहा, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर। या मान लो ये ऑब्जेक्ट रुका है, मिरर ऐसे आ रहा, क्या हो गया परपेंडिकुलर। या मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है, मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा, क्या हो गया परपेंडिकुलर। या मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है, मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा, क्या हो गया परपेंडिकुलर। समझ में आया।
साथ साथ चलेंगे तो पैरेलल, एक दूसरे को टक्कर मारने के उद्देश्य से जाएंगे तो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में समझो, जैसे माना हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कंडीशन सीख लो यहां पर क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट, अबे तेरी, आर मिरर एनी वन एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट या मिरर दोनों में से कोई एक रेस्ट पे हो। रेस्ट का मतलब रुका हुआ हो, या तो आदमी चल रहा हो शीशा रुका हो, या तो शीशा चल रहा हो आदमी रुका हो। ये मान लो मिरर है ये, और मान लिया कि ये रेस्ट है, रेस्ट मिरर है, मतलब कि रुका हुआ है। ये आदमी है इधर आ रहा है, ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। पहले तो आदमी यहां था, समझिएगा ध्यान से, पहले आदमी यहां था, हमने माना यहां था, यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस है कि 10 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी। ये मान लो ये आई है, डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते ही हैं कि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट, मिरर के अंदर उतनी दूर इमेज, मिरर के बाहर जितनी दूर ऑब्जेक्ट, मिरर के अंदर उतनी दूर इमेज, बन गई इमेज। अब मान लो कि ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरफ आ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो जब ये इधर आएंगे तो इनकी इमेज भी तो इधर ही आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान से देखो, जब ये इधर आएंगे तो इमेज क्या होगी, इधर आएगी। तो कंडीशन क्या बनेगी देखो, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज नहीं, माइनस, दोनों में एक माइनस होगा। चाहे इसको तो प्लस कर दो, इसकी स्पीड को माइनस कर दो, चाहे इसकी स्पीड को प्लस कर दो, इसकी स्पीड को माइनस कर दो। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि एक देखो ऐसे जा रहा, एक ऐसे जा रहा, जितनी स्पीड से ये मिरर की तरफ जाएगा उतनी स्पीड से इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। मतलब कि अगर मान लो मिरर या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज रेस्ट हो, रुकी हुई हो, तो जो उसकी स्पीड होगी वो अगले की स्पीड के निगेटिव वैल्यू के बराबर आएगी। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड तो इमेज की स्पीड -10 मीटर पर सेकेंड। अगर इमेज की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की स्पीड -8 मीटर पर सेकेंड। अगर केवल मिरर चले, मिरर की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट रुका हो, तब भी इमेज की स्पीड -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? ये कंडीशन है जब रुका हो, दोनों में कोई एक रुका हो तो जो स्पीड होगी वो जस्ट माइनस कर दी जाएगी, बस कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, ये ना समझना है, समझो ध्यान से, नहीं मामला गड़बड़ाएगा, ठीक है। अब तो ये तो था कि दोनों में कोई एक रुका हो, अब एक रुका होगा तो एक चल भी रहा होगा। लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ इन मोशन, अगर दोनों चल रहे हों, अगर दोनों चल रहे होंगे तो क्या होगा? कंडीशन समझिएगा। पहली कंडीशन, अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड पॉजिटिव होगी, दूर जाएगा
तो निगेटिव होगी। समझो कैसे, मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है मिरर की तरफ, और मिरर इसी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां पर मिरर की जो स्पीड होगी वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। अब मान लो इधर ना जाकर के मिरर इस तरफ जाता 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसकी स्पीड क्या होती? नेगेटिव होती। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, लेकिन हमने यहां ले लिया कि ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छे समझ लो, पहले नोट कर लो, समझ लो, सारी समस्याएं दूर हो जाएं तो हमसे मुलाकात करो। कंफर्म हो तो बताओ, पहले क्लियर कर लो जल्दी जल्दी। समझ ले रहा, मैंने गलत बता दिया यार, स्पीड बढ़ेगी, सॉरी। इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस होगा। सॉरी बेटा, अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड निगेटिव होगी, और दूर जाएगा तो पॉजिटिव होगी। ये आई एम सॉरी बेटा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये माइनस प्लस ध्यान रखना, अगर ये इधर आएगा तो निगेटिव, इधर गया तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की तरफ गया तो माइनस, उधर गया तो प्लस। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप चाहे नोट कर लें, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप निकाल नहीं पाएंगे। Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI अपान 2। Vm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की स्पीड। VO क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। VI क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये नोट कर लो आप, इसी फार्मूले में वैल्यू रखो, फटाफट आंसर। फार्मूला नोट हो गया? चलो हटा रहे हैं, इसकी वैल्यू रख रहे हैं, रखना शुरू करो फटाफट फटाफट। इमेज की स्पीड पता लग जाएगी आपको। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? 2, मतलब -2। इधर जा रहा ना तो -2। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3। ये देखो, और इमेज हमको बताना है, और ये 2 यहां रहेगा, 2 को इधर भेज दो तो -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस VI। 2 2 जा -4 इज इक्वल टू 3 प्लस VI। ये तो हुआ, से हटा रहा हूं, ठीक है, सॉल्व करूंगा इस तरह। तो अब इसे 3 इधर भेज दो तो -4 -3 इज इक्वल टू VI। ये बन जाएगा -7 इज इक्वल टू VI, मतलब VI इज इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से कोई मिरर 3 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से आ रहे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो उसकी इमेज की स्पीड इतनी होगी। और एक चेक करो, चलो अभी तो बहुत सारे हैं, चेक करते रहो केवल, हटाओ इसको। चलो एक और बताओ हमको फटाफट। नोट तो कर ही लिया होगा, ना किया होगा तो कर लेना। चलो मान लो कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ये आपका मिरर है, मिरर इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब बताओ कि VI कितना होगा? जल्दी छापो, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो, हो गया? चलो दूसरा लिखो। मान लो ये मिरर है और ये इसका इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो इमेज है ये इस तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मिरर इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो आप बताओ VO कितना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? इमेज की दे दी, मिरर की दे दी, दूसरा बताओ, चलो फटाफट बताओ। ये मिरर है,
ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये इमेज इधर आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बताइए Vm कितना होगा, स्पीड ऑफ मिरर कितना होगा, मिरर की स्पीड क्या होगी। ठीक है, चलो एक दो हम और बता देंगे, अभी एक ही नहीं बताएंगे, ये तो आप नोट कर लो, होमवर्क में हम एग्जाम्पल और बता रहे हैं, टेंशन ना लो। आप में से कुछ लोग चक्रिया आ गए होंगे, ये ही बताएं बस। चलो समझो, मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मिरर इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमको बताना है VI, फार्मूला कौन सा लगाओगे, Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI/2। ठीक है, तो Vm की जगह क्या, m मतलब मिरर की स्पीड कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन समझो इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में गया, ऑब्जेक्ट से दूर गया, ऑब्जेक्ट इधर है ना, मिरर इधर जा रहा है, दूर गया, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब 5। यहां VO की जगह 10 और प्लस VI/2, तो इधर गया 5 दूनी 10 बराबर 10 प्लस VI, 10 से 10 कट गया, VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से मिरर की तरफ जाएगा और मिरर इसी स्पीड से आगे की ओर जाएगा, तो इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इमेज जितनी दूरी पे बन रही उतनी ही दूरी पर बनेगी। इमेज की स्पीड क्या होगी, 0, मतलब इमेज की कोई स्पीड ही नहीं बनेगी, इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और चेंज करो, थोड़ा हल्का फुल्का हटाएं इसको। मान लो कि यहां हमने चेंजिंग कर दी, चेंजिंग ये कर दी कि इस बार जो एक इमेज है, लग गई क्या, ये जो इमेज है ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर पर, मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, ऑब्जेक्ट रुका है, तो पहले VO बताओ, फॉर्मूला सेम, Vm बराबर VO प्लस VI/2। Vm की वैल्यू मतलब मिरर की, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा ना, तो -2, इसके अंदर मिट्टी चली गई लगा, -2 VO, ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं, इमेज की 5/2, 2 को इधर भेजो, -4 बराबर VI प्लस 5, 5 को इधर भेजो, -4 - 5 बराबर VO बराबर -9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हाँ, आप बोलो नहीं बहुत तेज मारेंगे, हो गया। अब ऐसे ही दिमाग लगाओ तुम, जो हमने होमवर्क दिया उनमें। चलो, इसके बाद हम कंडीशन को चेंज करते हैं। अभी तक कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो, बट अब कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों पैरेलल हो तो। व्हेन बोथ आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या आएगी, समझो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है AB, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है AB, यहां से इतनी ही दूरी पर इसकी इमेज बन गई A', B', ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये आई कि इमेज बन गई। अब मान लो यह ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा हो, तो इमेज भी इतनी स्पीड से ऊपर की ओर जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं, इमेज भी सेम स्पीड से ऊपर जाएगी, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, कोई दिक्कत होगी, सवाल ही नहीं है। मतलब अगर अभी दोनों की इमेज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और दोनों बराबर रहेंगे ना, पॉजिटिव ना निगेटिव, हम लिखेंगे VO कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो VI कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे VO इज इक्वल टू VI। लेकिन कब, जब दोनों पैरेलल हो, दोनों पैरेलल होंगे तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो समझते हैं इसको। ये तो हो गया अलग अलग हमने आपको बताया।
डिफरेंट डिफरेंट करके बताया। अब आप एक में समझिए कि एक में कैसे, मान लो मिक्स कर दिया जाए, मैंने इसको हटा दिया, हम इसको मिक्स करने चल रहे हैं। चलो मिक्स करके देखते हैं। मिक्स कैसे करेंगे, मान लो कि मानने में कुछ जाप नहीं रहा, मान लो कि ये है आपका मिरर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट की स्पीड। स्पीड कितनी है, मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ आप बोलो नहीं बहुत तेज मारते बच्चों को बहुत ज्यादा है। और मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, समझो यहां पे ये परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, इमेज मिरर ऐसे रखा, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जाता तो परपेंडिकुलर होता, यहां पे एक एंगल बना के जा रहा ऐसे, तो यहां पे दोनों वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे, पहले इसके दो कंपोनेंट निकालो, दो कंपोनेंट मतलब दो घटक, एक तो ये निकलेगा साइन थीटा के फॉर्म में और एक यही निकलेगा कॉस थीटा के फॉर्म में। स्पीड बन रही ना, यहां वेक्टर काम कर रहा है, समझो कहीं पर अगर एंगल आ गया तुरंत वेक्टर लगाओ, सोचो ही ना, एंगल आए वेक्टर लगाओ, एंगल आए, बिना एंगल चाहे जितना दे कोई वेक्टर नहीं, लेकिन एंगल आए वेक्टर, एंगल आए तुरंत वेक्टर लगाओ। अब पहले लगाओ भी साइन थीटा, ये भी हमने लिखा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा कितना जाएगा समझ के बताओ जल्दी। वी की वैल्यू कितनी 5 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 30। आप में से जिनको मैथ आती होगी उनको पता होगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, हो जाएगा 5 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक स्पीड आ गई। ये कौन सी स्पीड थी, इसको हम पैरेलल बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इस वाली को परपेंडिकुलर। ऐसे वाली को परपेंडिकुलर, ऐसे वाली को पैरेलल। अब v cos थीटा निकालो, v की वैल्यू 5 cos की cos 30, तो 5 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2, ठीक है। 5 इंटू √3 की वैल्यू जल्दी सोच बता, तो बताना 1.732 और /2, ये डिवाइड करो 5, इससे इसको डिवाइड कर दो, बन जाएगा 2.5 इंटू 1.732, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसकी स्पीड बन जाएगी। या इसको अगर ऐसी कोई दिक्कत तो एंगल हम कम कर लेते हैं, मान लो मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो तो यहाँ 45 कर दो ना, यहाँ 45 कर दो, इस स्पीड को 5√2 मीटर पर सेकेंड कर दो। अब आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो करो, पहले सब कुछ देखो। इमेज इतनी दूर, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर, तो इमेज भी इतनी दूरी पर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी जैसे भी ये देख लो, पहले ऊपर की ओर गया तो पॉजिटिव, नीचे की ओर गया तो निगेटिव। लेकिन इन दोनों कंडीशन में इमेज की स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इमेज की स्पीड सेम रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आया तो इमेज की स्पीड बदलेगी, क्या हो जाएगी निगेटिव। समझो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। 5 sin 30 हमने कर दिया 5, अब v sin थीटा निकाल रहे हो तो 5√2 इंटू साइन 45, बन गया 5√2 इंटू 1/√2। ये कहां से आया, साइन 45 की वैल्यू होती ना 1/√2, √2 से √2 कट गया, यह आया 5 मीटर पर सेकेंड। ये है v sin थीटा, मतलब इधर की जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब सेम कंडीशन v cos थीटा, v cos थीटा निकालोगे
v की जगह 5√2, cos थीटा की जगह 1/√2। क्यों? क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी तो 1/√2 होती है। रूट से रूट 2 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब ये वाली स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब समझो, इमेज कहीं यहां बनी है, यहां इधर वाली स्पीड जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इधर वाली जो स्पीड होगी ये सेम रहेगी। आपने अभी तो तुरंत पढ़ा है, तुरंत आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक स्पीड सेम, दूसरी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर गया या नीचे आया तो इमेज की स्पीड सेम, अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर गया तो इमेज की स्पीड निगेटिव। नहीं बात समझ में आया? आ गई? अब आ गई तो आगे दिमाग लगाओ, हटाओ इसको। ठीक है, अब यहां लगेगा वेक्टर। वेक्टर किस कंडीशन में लगेगा? बनेगा वी आई, मतलब इमेज की स्पीड इज इक्वल टू क्या? -5i कैप प्लस 5j कैप। अगर कभी भी कोई चीज एक्स एक्सिस में लिए जाए तो उसको आई कैप बोलेंगे। ये आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर में, जिसने नहीं पढ़ा 10th वाले को पढ़ लें। अगर वाई एक्सिस में ली जाए तो उसको वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब ऊपर लिया जाए या नीचे लिया जाए, ये इधर जाए या इधर जाए, एक्स एक्सिस है। ऐसी कंडीशन में वाई एक्सिस है और तब बगल में जे कैप लगेगा। अगर वो तिरछी आ रही हो तो जेड कैप लगेगा, सॉरी के कैप। अगर तिरछी आ रही हो तो के कैप लगेगा, ऐसे आ रही हो। ठीक, अब ये बात कंफर्म। इसका मॉड निकाल लो। मॉड मतलब एक्चुअल वैल्यू, √-5 का स्क्वायर